हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफन कावेर की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहता है, कावेर इस बार तो तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है। पता नहीं तुम्हारा ये डैड इस एहसान का बदला कैसे चुका पाएंगे, और मुझे लगता है तुम्हारे इस एहसान के बदले में मुझे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ जूफन बहुत ही ज्यादा गुस्से से येलिन की तरफ देखता है और फिर येलिन से कहता है, इस बार मैं मरूंगा या फिर तू मरेगा। और इतना कहते ही जूफन अपनी सभी सेक्रेट बीस्ट की पावर एक साथ मिलाने की कोशिश करता है। वो अपनी चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर एक साथ अपनी हेवनली ड्रैगन के अंदर मिक्स करते हुए कहता है, इन चारों डिवाइन पावर को एक साथ मिलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम जानते ही हो अगर मैं इसे कर लिया तो फिर तुम्हारा क्या असर होगा। अगर मैं इस चारों डिवाइन पावर को एक साथ मिलाने के लिए असफल हो जाता हूँ तो फिर ये मेरी बुरी किस्मत है, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो फिर तुम जानते ही हो मैं सबसे पहले किसको मारूंगा। जो सुनने के बाद येलिन अपनी गोल्डन फायर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारे पास इतने ज्यादा समय नहीं है, तुम वक्त रहते हुए इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हें इसे कंप्लीट भी नहीं करने दूंगा। इसी के साथ येलिन अपनी गोल्डन इन्फर्नो फ्लेम को जूफन की तरफ भेजते हुए कहता है, मैं जीत गया जो बटलर। और जैसे ही उस गोल्डन फायर की ब्रेथ जूफन के साथ हिट होने के लिए आगे बढ़ता है, जूफन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये मेरे सबसे ज्यादा घातक हमला होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है जूफन उन चारों डिवाइन एनर्जी को एक साथ मिला देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और अजीब एनर्जी दिखाई दे रही थी, एक क्रिम्सन एनर्जी की तरह। और इसी के साथ जूफन की हेवनली ड्रैगन की माथे पर भी वो क्रिम्सन एनर्जी उभर आई थी। और जैसे ही जूफन वहाँ पर उन चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर एक साथ कंबाइन कर देती है, जूफन वहाँ पर खून के उल्टियाँ करने लगती है, क्योंकि वो क्रिम्सन एनर्जी जूफन से काफी ज्यादा पावर को एब्जॉर्व कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। येलिन के गोल्डन ब्रेथ जो कि जूफन की तरफ हिट होने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो वहाँ पर ही रुक जाता है। और इस चीज को देखकर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर अपने मन के अंदर सोचता है, क्या ये कैसे हो सकता है, मेरे गोल्डन फायर वहाँ पर रुक गया, मेरे बर्निंग हेवनली गोल्डन फ्लेम को इस अजीब काली बिजली की द्वारा इस हद तक दबा दिया गया है कि इसके थोड़ा भी करीब मेरी ये गोल्डन फायर पहुँच नहीं पा रही थी। वास्तव में इस आदमी ने अभी किस तरह के खतरनाक एनर्जी को निकाल दी, ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम, पता नहीं ये किस तरह की चीजें हैं जो मेरे गोल्डन फायर भी इसके करीब नहीं पहुंच पा रहा है। और जूफन की इस क्रिम्सन एनर्जी की प्रेशर की वजह से वहाँ पर जितने भी सारे स्क्रीन थी जहाँ से दर्शक उनके फाइटों को देख रहा था, वो चीज काम करना बंद कर देती है, जिसे देखते हुए दर्शक कहने लगती है, ये क्या हुआ, अब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब एक बंदा दौड़ते हुए स्वांगलोंग सुप्रीम के पास आता है और उनको रिपोर्ट करता है, हमारे द्वारा वहाँ पर लगाए गए चारों ओर की निगरानी वाली डिवाइस उस अजीब एनर्जी की वजह से काम करना बंद हो चुका है। वो चारों डिवाइस ही बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। अब लगता है वो चारों डिवाइस नष्ट हो चुका है। उनके सबसे नजदीक एकमात्र निगरानी डिवाइस जो अब तक चालू थी, वो भी उनके फाइट से 5 मील दूर थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो चीज बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट हो चुका है। जो सुनने के बाद स्वांगलोंग सुप्रीम चौंकते हुए कहता है, क्या। और फिर ब्लैक बीट सुप्रीम अपने मन के अंदर सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस ब्लैक लाइटनिंग फायर के प्रभाव से होली स्पिरिट स्टोन नष्ट हो चुका हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। इसी के साथ हमें जूफन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून निकल रही थी। वो वहाँ पर दर्द के मारे चीख रहा था। उस चारों डिवाइन पावर को एक साथ मिलाने की वजह से जूफन को एक काफी ज्यादा और खतरनाक सा बैकलैश हुआ है, जिसके बाद जूफन कहता है, मेरी ये इंसानी बॉडी जो कि बहुत पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये सिर्फ रेडियन स्टेज पर ही पहुंचा है। इसके बावजूद अब तक मैं अलग अलग सेक्रेट बीस्ट की पावर को इस्तेमाल करते आया हूँ, लेकिन मेरी ये बॉडी इस पावर को संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी मैंने चारों सेक्रेट बीस्ट के पावर को एक साथ मिलाया जो कि मेरे बॉडी संभालने के लिए काबिल नहीं था, और इसका उम्मीद मुझे पहले से ही था। मेरे वर्तमान ताकत के साथ मैं इसे पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। इस पावर के ऊर्जा स्तर वास्तव में 5 सेक्रेट बीस्ट की सभी ऊर्जा से काफी ज्यादा अलग और ऊपर है, लेकिन इस बार मैं इसे जोड़ने में कामयाब रहा। तो अब आगे तुम छोटे कमीने बाहर में जाओ। और फिर जूफन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, येलिन अब तुम सोच ही सकते हो तुम्हारा अब क्या हाल होगा। इसी के साथ जूफन अपनी हाथों में ब्लैक लाइटनिंग फायर को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ येलिन अपनी गोल्डन फायर को वहाँ पर ही रोका हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी कुछ और सोल को वहाँ पर बर्न करने की कोशिश करता है और फिर अपनी कुछ और एनर्जी को जूफन की तरफ भेजते हुए कहता है, जूफन इस बार तो यहाँ पर मैं ही तुम्हें मारूंगा। इसी के
साथ येलिन के गोल्डन ड्रैगन अपनी गोल्डन ब्रेथ को जूफेन की ओर छोड़ता है और गोल्डन फायर जैसे ही जूफेन के पास आने लगती है, जूफेन उस अजीब से क्रिम्सन एनर्जी को बाहर निकलते हुए कहता है, मैंने इसे इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, तो फिर जरा इसका स्वाद तो चखो। इसी के साथ जूफेन चुटकी बजाते हुए अपनी ब्लैक लाइटनिंग फायर को येलिन की तरफ भेज देता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में येलिन के गोल्डन फायर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो ब्लैक छोटी सी फायर जो कि साइज में बेहद छोटा था, वो जैसे येलिन के गोल्डन फायर के गोल्डन ब्रेथ के साथ टकराती है, वहाँ पर एक जबरदस्त और धमाकेदार ब्लास्ट होती है। चारों ओर उस ब्लास्ट के एनर्जी बिखर रही थी। उस छोटी सी ब्लैक फायर जो कि येलिन के गोल्डन फायर के ब्रेथ को मिटाने के लिए काफी था और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। तभी उस चीज से येलिन को भी काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो फिर कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस छोटी ब्लैक फायर ने मेरी इस गोल्डन फायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब येलिन के चेहरे पर डर झलकने लगती है। उसकी गोल्डन फायर को इतनी आसानी से खत्म होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दूसरी तरफ हु किंग्यू उस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहता है, जूनियर ब्रदर अब उससे बचो। तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन को, जो कि पसीने और खून से लथपथ था। वो अब इस चीज को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि जूफेन की उस छोटी सी ब्लैक लाइटिंग फ्लेम सिर्फ येलिन के गोल्डन फायर को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बल्कि अब येलिन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी से बनी एक गोल्डन सील अपीयर होता है, जो कि जूफेन की ब्लैक लाइटिंग फ्लेम को वहाँ पर ही रोक देता है, यानी कि सील करके रखता है। और इस चीज को देखकर जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अब ये कौन सी आफत आ चुका है? तभी हमें दिखाया जाता है ब्लैक बीट सुप्रीम को, जो कि एरिना के अंदर पहुंचते ही अपनी ड्रैगन सील ड्रैगन क्ला की मदद से जूफेन की ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को वहाँ पर ही रोक के रखता है, क्योंकि वो यहाँ पर हाल में येलिन को बचाना चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक लाइटिंग फ्लेम येलिन के बिल्कुल पास आ चुका था, लेकिन वक्त रहते हुए ही येलिन उस ब्लैक लाइटिंग फ्लेम से बच जाता है। तभी वहाँ पर जूफेन ब्लैक बीट सुप्रीम से कहता है, ब्लैक बीट सुप्रीम इस चीज का क्या मतलब है? क्या ये हम दोनों के बीच की लड़ने का समय नहीं है? तो फिर बताओ, तुम्हारे जैसे एल्डर इसके अंदर हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? जो सुनकर ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, बच्चे जब नतीजा तय हो चुका है तो फिर इतनी चिंता करने की क्यों जरूरत है तुम्हें? तभी जूफेन कहता है, लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स तो ये है कि विजेता का निर्धारण तो एक पक्ष के आत्मसमर्पण या फिर हारने से होता है, और ये चीज महामहिम को मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। सुप्रीम, मैं जानता हूँ ये सब सार्वजनिक है और मुझे पता है अब फिर से कोई अलिखित नियम को नहीं अपनाएंगे, है ना? क्या आपको डबल ड्रैगन गैदरिंग के प्रतिष्ठा की जरा भी परवाह नहीं है? हजारों सालों से जो रूल्स चलता आ रहा है आपने उसे तोड़ दिया है। जो सुनने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम घबराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। पिछली बार मैंने जब उसे गेम से बैन किया था तब वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब जुओ फैन का सारा गुस्सा गंभीर रूप से घायल उस मैजिकल बीस्ट के लिए था। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था बिना येलिन को मारे वो शांत नहीं हो पाएगा। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम येलिन से कहता है, येलिन तुम अपनी हार को स्वीकार कर लो और इस फाइट को यहीं पर ही खत्म कर दो। तभी येलिन अपने मन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सोचता है, एक सेक्रेट बीस्ट के वंशज के रूप में मेरे लिए हार को स्वीकार करने की कोई वजह नहीं है, जबकि मेरी मौत युद्ध के ही अंदर होने वाली है। उसके बाद येलिन जूफेन से कहता है, जूफेन ये चीज गिनती में नहीं आएगा, मुझे फिर से तुम यही चाल मारो, इस बार मैं नहीं बचूंगा। जो सुनकर ब्लैक बीट सुप्रीम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, खैर मैं तो ये भूल ही चुका था, ये भी एक जिद्दी बच्चा है। तभी हमें जूफेन की ब्लैक लाइटिंग फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक बीट सुप्रीम के ड्रैगन क्ला के अंदर कैद था, वहाँ पर शेक करने लगता है। उसी के साथ उस ड्रैगन क्ला को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और इसी के साथ वो ब्लैक लाइटिंग फ्लेम आसपास बिखर जाता है, जिसका कि एक बहुत ही छोटा सा कतरा येलिन के बॉडी के साथ जाकर लगता है। इसी के साथ उस छोटा सा कतरा से येलिन की पूरी बॉडी वहाँ पर जलना शुरू हो जाता है और उस ब्लैक लाइटिंग फ्लेम की वजह से वहाँ पर 10th और उससे भी ऊपर वाली पर्पल लाइटनिंग येलिन के बॉडी के साथ हीट होने लगता है। उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पर्पल लाइटनिंग गिरने लगती है, जिससे जलकर येलिन वहाँ पर ही राख हो जाती है। उसका बॉडी अब पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन इसे देखकर ये पता नहीं चल रहा वहाँ पर येलिन मरा या फिर नहीं मरा। और इस चीज को देखकर ब्लैक बीट सुप्रीम भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये ब्लैक फायर वास्तव में मेरे नियंत्रण से भी बाहर निकल गया? धरती पर ये कौन सी नई चीज आ चुका है जो कि मुझे भी रिपेल कर सकती है? और इसी के साथ हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को नियंत्रित करते हुए एक साथ
फिर से इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि वो ब्लैक लाइटिंग फ्लेम ब्लैक बीट सुप्रीम के एनर्जी के साथ टकराने के बाद बहुत ही जगह पर बिखर चुका था। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।